बेहद अफसोस की बात है। कई बार इन पे हमला किया गया है और मैं समझता हूँ इसमें सिक्योरिटी की भी कमजोरी है, क्योंकि लोगों को याद रखना चाहिए और हुकूमतों को याद रखना चाहिए कि ये बहुत वनरेबल शख्सियतें हैं। और पहले भी हमला हुआ और ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं होगा, मगर बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि वो पिछली दफा भी कामयाब नहीं हुए, इस दफा भी कामयाब नहीं हुए। मगर हम सबको, खासकर हुकूमत हिंदुस्तान को, इस चीज़ की नोटिस लेनी चाहिए और आगे से ऐसा न हो इसकी तरफ ख्याल रखना चाहिए। मैं भी और उमर जो यहाँ पे हाजिर हैं निंदा करते हैं इसकी जो ये हुआ है और उस मालिक से दुआ करते हैं, क्योंकि एक बहुत मुतबरक जगह है जहाँ ये गए थे, नंदेड़। यहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो ऐसी जगह पे होना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत बख्शे और जल्दी से ठीक हो जाए और मुल्क के लिए काम करें। शुक्रिया। फारूक साहब, रिपोर्ट्स आ रही है कि इमरान खान को मारा गया है। देखिए, मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई भी बात नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडित्स जो है यहाँ के, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, उनको थ्रेट मिला है। देखिए, मैं हैरान हूँ, इनको क्यों थ्रेट मिला है? कोई थ्रेट आया कहाँ से? यहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं है, यहाँ बाकी भी लोग हैं, गवर्नमेंट अफसर हैं जो हिंदू हैं, यहाँ पे हर किस्म के पार्टी के लीडर हैं। उनको थ्रेट क्यों नहीं आया? इन्हीं को क्यों थ्रेट आया? इसको मैं समझता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। मैं समझता हूँ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को इसकी तरफ देखना चाहिए कि ये लोग कौन हैं जो ये कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन है ये? इसी तरफ इनको तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ दाल में कुछ काला है और इसको देखना चाहिए। Dr. Sahab, how do you see the CPJ's protest? Because they have threatened that they are going to again protest if their demands will not be met. Who? CPJ. Cockroach Janata Party. Sorry, देखिए, as far as Cockroach Janata Party is concerned, they have woken nation up against the atrocities, against the tragedies that people face, how judiciary functions, how government functions. The constitution is not adhered to. And I think it's a good thing that they've raised this voice. And I hope to God that the governments will wake up and realize that constitution is the highest thing for every citizen of India, whatever his religion, whatever his language, whatever his area that he comes from. And one of the big thing is, this is unity in diversity. It's the states that make this nation. And therefore, if you rob the states of their authorities and concentrate it in one place, that is not going to work. That is not going to make this country strong. If India has to be strong, it has to grow, and states have to be made strong. The problems of states have to be looked into, because that is where people live. सर, पार्लियामेंट का सेशन कंक्लूड हुआ, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हंगामा रोज हो रहा था, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। ये आपने भी देखा, सारे हिंदुस्तान के बाशिंदों ने देखा, दुनिया ने देखा। जिस पार्लियामेंट को आप ने बिल्कुल ही
कमजोर कर दिया है। मेंबर वहां पे सवाल उठाते हैं, उसका जवाब नहीं आता। हाँ, पार्लियामेंट है लोगों की बातें वहां लाने के लिए। मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर रहा, मैंने पार्लियामेंट कभी करीब से देखी। पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, वहां पे लोगों के मुश्किलात हैं, उनको वहां बयान करते हैं, मुल्क के मुश्किलात बयान करते हैं, जो हो रहा है उसको वहां बयान करते हैं। और हुकूमत की तरफ जब तवज्जो नहीं देगी तो ऑब्वियसली जो हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं। फिर यही तो मुसीबत है। आपने पार्लियामेंट को अगर बिल्कुल ही एक डस्टबिन में डाल दिया है तो फिर क्या निकलेगा वहां से। थैंक यू सर। शुक्रिया जनाब, आप सब। सर एक और सवाल सिंपली, कश्मीरी पंडित जहां एक तरफ से आप बात कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं उनकी घर वापसी की, दूसरी तरफ इस तरह के थ्रेट्स, और एक और प्रॉब्लम है उनके ट्रांजिट कैंपस में जो उनको फैसिलिटी है, उनको उस हवाले से भी प्रॉब्लम है। किस तरह से इस देखते हैं, या हर तरफ से प्रॉब्लम्स है। जो वादे उनसे किए गए कहाँ हैं वो? 6 सालों से तो ये हुकूमत चला रहे थे यहाँ, क्या किया इन्होंने? ये तो मनमोहन सिंह जी की वक्त की बात है, और उमर साहब जब थे, जब इनको लाया गया, बसाया गया, इनको काम दिए गए, जिस उम्मीद से कि अब इनके घर वाले भी आएंगे, बाकी लोग आएंगे, बसेंगे यहाँ। ट्रांजिट कैंप्स में बसाना को ठीक नहीं है। इनको लोगों से उसके साथ रहना है। यहाँ कश्मीरी मुसलमान के खिलाफ कभी नहीं था, और हम लोगों ने नहीं किया। वो सब जानते हैं कि इन्होंने किया। डॉक्टर साहब, बीजेपी डेलीगेशन यहाँ से दिल्ली गई थी, होम मिनिस्टर से मिले वो, और उसमें कहीं एक बातों का यहाँ पर जम्मू कश्मीर का खुलासा हुआ है। उस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक को हक है यहाँ आना, पूछना लोगों से उनकी हालत क्या है, क्या स्थिति है। कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा है कि लोग भी आए। थैंक यू।